एंगल एंगल एंगल, और इसको कर लेना एंगल एंगल। देखो हो गया। अगला जो एक्सरसाइज पढ़ना है, बिना सिमिलरिटी के रूल जाने कि कैसे प्रूफ करोगे, कर नहीं पाओगे एक भी क्वेश्चन, तो ध्यान देना होगा कैसे करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हमारे पास, एंगल एंगल एंगल। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, डी एफ, ठीक है। देखना यहाँ पे एंगल में ना डायरेक्टली एंगल इक्वल दिखाओ। यहाँ पे हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। या तो तीन अगर एंगल इक्वल होगा तो भी दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। या तो अगर दो अगर एंगल होगा तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, हम यहाँ पे तीन एंगल का ही लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर दो भी रहेगा किसी सवाल में, दो अगर एंगल भी इक्वल रहेगा तो भी दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो बताना यहाँ पे पहले ट्रायंगल का पहला एंगल क्या दिख रहा है, एंगल ए। सेकंड वाले के किसके इक्वल होगा, डी के। एक ही पैटर्न में लेके चलना है ना, सिंक्रोनाइज तरीके से। चलो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के। हो गया यहाँ पे पहला एंगल इक्वल। तो एंगल भी पहले ट्रायंगल का जो एंगल भी होगा सेकंड वाले के किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। तो एंगल बी बराबर क्या आ जाएगा, एंगल ई। अगर इतना भी मान लो, सपोज करो किसी दो ट्रायंगल में दो अगर एंगल इक्वल है हमारे पास, तो दो ट्रायंगल अपने आप क्या हो जाएगा, सिमिलर। दिख रहा ना कि एंगल 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 के बाद और करके क्या लिखा गया, एंगल एंगल। समझ में आ रहा है। लेकिन हम तीनों का ही एक साथ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो एंगल सी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के। एंगल सी इज इक्वल टू क्या, एंगल एफ। तो सो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल एंगल क्या, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन सबको पता होगा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करते थे, याद आ रहा है नाइन्थ में, नीचे क्या करते थे, इक्वल टू का साइन लगाते थे। लेकिन यहां नहीं लगाओगे, क्योंकि यहां दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो ये सिमिलरिटी का सिंबल लगा देना, और ट्रायंगल क्या लिखोगे यहाँ पे, डी ई एफ। ये पहला क्राइटेरिया है, नोट करेंगे इसको सभी लोग, पहले नोट करें। सेकंड पहला वाला क्लियर है सबको यार, सबको समझ में आ रहा है। अगर दो अगर एंगल होगा तो भी दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। दो अगर एंगल है तो भी ठीक है, तीन अगर एंगल है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्लियर यहां तक। सेकंड लिखना सभी लोग, एस ए एस। सेकंड लिखना एस ए एस। हो गया। पहले साइड 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 कर लो, एस ए एस की जगह लिखो एस एस एस। तीनों एस 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 कर लो, साइड साइड साइड। हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, जब साइड का बात आएगा ना, दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर करोगे, जब साइड का बात आएगा तो जैसे एंगल में तो डायरेक्टली लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एंगल में क्या था, डायरेक्टली लिखे थे ना कि एंगल ए एंगल किसके इक्वल था, डी के। बी किसके इक्वल था, ई के। सी किसके इक्वल था, एफ के। साइड में ये काम नहीं करोगे, कभी ये गलती से मत लिख देना कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल लिख दोगे, डी के। साइड में कभी इक्वल नहीं दिखाते हैं, साइड का क्या लेते हैं, रेशो। क्या लेते हैं, रेशो। तो जैसे बोलेंगे वैसे लिखते जाना, ठीक है। चलो लिखो इसके नीचे, ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। लिखेंगे सभी लोग। हो गया, ई एफ है, सॉरी यार, इतना कॉमन सेंस रखो यार। हाँ तो ए बी वन डी ही लिखे हैं भाई। हो गया, ठीक है। हम साइड वाले में वापस जाते हैं। साइड वाले में कंडीशन क्या है यार, कि साइड में हमेशा क्या लोगे, रेशो। क्या लोगे, रेशो। साइड में डायरेक्टली इक्वल कभी नहीं दिखाओगे। ए बी अपॉन में क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू क्या लिखा गया, बी सी अपॉन में क्या, ई एफ, और इधर से ए सी अपॉन में क्या, डी एफ। क्लियर यहां तक सबको। तो साइड का हमेशा क्या लेंगे, रेशो। क्या लेंगे, रेशो। इसके नीचे लिखना सो बाई एस एस एस, लिख दो सो बाई एस 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 ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर, सिंबल बना देना सिमिलर, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF हो गया यहां तक। चलिए दो हो गया हमारे पास, दो क्राइटेरिया पढ़े। पहले वाले में याद रखना दो चीज है, एंगल 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 भी है और साथ में क्या आता है एंगल एंगल। सेकंड में क्या हमारे पास साइड साइड साइड, तो जब साइड का बात आएगा तो हमेशा क्या लोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या लोगे रेशियो। लास्ट लिखना साइड एंगल साइड, लिखो SAS, लास्ट लिखना साइड एंगल साइड। वापस यहां पे दो ट्रायंगल बनाना, हो गया ABC और एक तरफ लिखना DF हो गया तक। चलो सबसे पहले पढ़ो, पहले क्या आ रहा है हमारा साइड, क्या आ रहा है साइड। तीन साइड है हमारे पास, लेकिन साइड एंगल साइड में कितना साइड लेना है, दो, मतलब दो साइड का रेशियो लेके चलोगे, क्योंकि पहले साइड आ रहा हमारे पास, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बता क्या लिखेंगे, AB अपॉन में क्या लिखेंगे D। क्या साइड आ गया हमारे पास। चलो साइड के बाद अगला क्या है एंगल, तो एंगल तो कोई भी लोगे ना, तो सामने सामने वाला एंगल कोई भी ले लो, तो AB अपॉन में D लिए है, तो AB के बाद यहां से एंगल B लिख सकते हैं। एंगल B किसके इक्वल लिखोगे, एंगल E के, तो लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, लिखो एंगल B इक्वल टू एंगल E हो गया। ऐसे लिखना लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तक। इसके बाद फिर इक्वल टू का साइन लगाओ, साइड हो गया एंगल हो गया, और एंगल के बाद वापस क्या है साइड, तो यहां से बताओ कितना कितना बाय कितना लिखोगे, BC अपॉन में क्या EF, नोट करेंगे इसको, हो गया लिख दिए। इसके नीचे और करके एक और तरीका है, वो भी लिख लो, पहले लिखो यहां तक नोट करने के बाद और करके लिखना, हो गया। लिखो AB अपॉन में D, AB अपॉन में D हो गया। फिर लिखो कॉमा लगा के लिखना एंगल B इक्वल टू एंगल E, फिर कॉमा लगा के लिखना BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF हो गया। मतलब इक्वल टू भी करके लिख सकते हो, कॉमा लगा के भी लिख सकते हो साइड एंगल साइड वाले कंडीशन में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। ये हो गया साइड, पहले वाला साइड, फिर क्या यहां पे एंगल, फिर क्या हमारे पास साइड। तो साइड में हमेशा देख रहे हो ना कि करस्पॉन्डिंग साइड का क्या ले रहा है रेशियो, लिख दोगे इसके आगे। सो बाई SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, लिखो सो बाई SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हो गया, ठीक है, हो गया तक। अच्छा 9th क्लास में कुछ हम टर्म्स बोल रहे हैं, कितने लोग सुनोगे बस वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब कितने लोग सुने हैं। अब कितने लोग को पता है क्या क्या होता है, पहचान लेंगे सवाल देखते ही। चलो ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया सबको याद रहेगा ना, इन तीनों का इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। लास्ट वाले एक्सरसाइज में कौन कौन से क्राइटेरिया हम लोग पढ़े हैं, एंगल एंगल एंगल, या और क्या बोल सकते हैं उसको एंगल एंगल। सेकंड क्या हमारे पास साइड साइड साइड, थर्ड क्या हमारे पास, क्लियर यहां तक। चले अब कुछ लिखेंगे यहां पे, इसके नीचे लिखे सम कॉमन टर्म्स, लिखो सम कॉमन टर्म्स, सम कॉमन टर्म्स लिखना है इसके आगे। पहला नंबर 1 लीनियर पेयर, लिखो पहला नंबर लीनियर पेयर। ये हम 9 का बता रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे कि कई लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि इस्तेमाल होगा यहां पे लीनियर पेयर। कब लगाते थे लीनियर पेयर, ध्यान देना, सुनो एक जल्दी से बस देखते जाना, और पढ़े होगे तो याद जरूर आ जाएगा। कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन आ रहा है इस लाइन पे, इसको कितने पार्ट में, मतलब यहां पे कितना एंगल बनना है इस वाले पॉइंट पे, ए ओ और बी, ए ओ बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक लाइन आया जिसका नाम यहां पे लिख दे रहे हैं सीओ, ठीक है। सीओ लाइन जैसे ए बी पे आया तो ए बी लाइन को इंटरसेक्ट किया कितने पार्ट पे, दो एंगल में, है ना, दो एंगल में यहां पे डिवाइड किया। तो किसी पॉइंट पे, ओ वाले पॉइंट पे तुमको कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है, दो। तो किसी स्ट्रेट लाइन पे, किसी भी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन कह लो या लाइन कह लो, किसी स्ट्रेट लाइन या लाइन पे किसी एक पॉइंट पे अगर तुम्हारा दो अगर एंगल बनेगा, उन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम क्या आएगा 180, और यहाँ रीजन क्या दोगे लीनियर पेयर। सबको समझ में आ रहा है लीनियर पेयर क्या था। अच्छा, दो से अगर ज्यादा होगा, अगर दो से ज्यादा होगा, 3 हुआ, मान लो 4 हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन पे, है ना, सपोज करो यही फिगर हम कुछ ऐसा बना दे यहाँ पे कि ए है, इस पॉइंट पे ओ और इस पॉइंट पे बी, यहाँ पे आया, अभी कितना एंगल दिख रहा है 2, एक और लाइन यहां से बना देंगे, अब कितना दिख रहा है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे बताना क्या यहाँ पे वही लिखोगे लीनियर पेयर लिखोगे कि नहीं लिखोगे,
नहीं लिखोगे। यहां क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए क्या, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? तो बस ये लीनियर पेयर किसके लिए है, कितने के लिए, दो एंगल के लिए है। किसी पॉइंट पे अगर दो अगर एंगल बनेगा, केवल उन दोनों का सम 180 दिखाओगे और वहां रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। दो से ज्यादा होगा तो क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए क्या, स्ट्रेट लाइन। नोट करेंगे इसको सभी लोग, नोट करें, इस्तेमाल होगा इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि क्योंकि फिर दिक्कत ना हो इसमें आगे चल के। हो गया? नंबर सेकंड लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नंबर सेकंड लिखना, अल्टरनेट, ये भी याद आ रहा होगा, एक ट्रिक बताए थे हम कि, चलो वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नंबर सेकंड लिखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया? हो गया यहां तक? चले देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि दो लाइन तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल। जहां पे भी लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से सुनना, जहां पे भी अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, वहां पे एक बार जरूर इसके बारे में सोचोगे, अल्टरनेट इंटीरियर क्या, एंगल। अब देखो यहां पे दो लाइन पैरेलल है, एक यहां पे आया ट्रांसवर्सल आया, ठीक है, जिसका नाम यहां पे लिख दे रहे हैं ईएफ, ठीक है, ट्रांसवर्सल आया जो कि इसको कट कर रहा है, ठीक है, मतलब दो लाइन को कट कौन कर रहा है, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, ईएफ, ठीक है। अब यहां पे ए बी और सी डी दो लाइन क्या था, पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल होगा, एक ट्रांसवर्सल उसको आके कट करेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसका नाम हम यहां 1 और 2 दे रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। और यहां रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 1 और 2 इक्वल होगा, क्या यहां से ये वाला एंगल का नाम 3 और इस वाले का क्या 4, क्या ये दोनों भी इक्वल होगा हमारा, ये भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख देना वहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और नीचे लिख देना एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और ब्रैकेट बना के ऐसे एरो लिख देना AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया? लिख दिए। अब आते हैं ट्रिक पे, कैसे पहचानोगे। हम क्या बोल रहे हैं कि दो लाइन पैरेलल होगा तो एक बार किसके बारे में सोचना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिख रहा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पे। अच्छा, ट्रिक क्या है यहां पे, तुमको हमेशा जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाओगे ना, जेड बनता हुआ दिखेगा। देखो ध्यान से, जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, यहां पे, यहां से देखो इसको, ये लाइन आ रहा है और यहां पे ये लाइन आ रहा है। क्या तुमको ये लाइन तुमको जेड बनता हो सब लोग को दिख रहा होगा यहां पे। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा, हमेशा जेड बनेगा वहां पे। जेड हो सकता है सीधा बने, हो सकता है जेड क्या बने, उल्टा बने, दोनों हो सकता है। 9th का क्लास अगर याद आ रहा होगा तो जरूर वहां पे तुमको बताया गया, ये सारा चीज वहीं से तुम लोग को पढ़े भी हो तो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, यहाँ अलग से नहीं है भाई। अब सोचो ट्रायंगल पढ़ो ना, ये चैप्टर क्या पढ़ो, ट्रायंगल। अब एक एक्सरसाइज में इन सब का इस्तेमाल होना है, लीनियर पेयर का भी इस्तेमाल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी इस्तेमाल होगा तुम्हारा। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है। थर्ड नंबर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो बहुत आसान होगा, ये तो सबको याद आना चाहिए। थर्ड नंबर लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। हो गया? बनाओ इसको ऐसे, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ कॉमन O यहीं पे। हो गया तक? जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा ना, ठीक है, तो वहां पे कौन सा एंगल आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हो ना? चलो बताओ, ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। बताना कौन किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो। एंगल 1 किसके इक्वल, 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के। और यहाँ रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए नोट कर ले यहां तक जल्दी। बस इतना ही है और कुछ इसके ज्यादा नहीं है कुछ, ये 3 इस्तेमाल होगा। चलिए 6.2 ओपन करेंगे सभी लोग। चलिए एक बार सभी लोग फिगर ड्रॉ कर लें, सब लोग इसमें गिवन लिखेंगे, इसमें ODC लिखना, ट्रायंगल गिवन लिखना, पहले ढंग से पहले गिवन लिखो, ट्रायंगल ODC। सिमिलर टू ट्रायंगल OBA।
ट्रायंगल OBA, यानी कि ODC और ट्रायंगल OBA दोनों क्या हमारे पास सिमिलर। अब सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से फर्क नहीं पड़ता है, जब सिमिलर करना पड़ेगा तब सोचोगे। अच्छा, जब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो तीन चीज के बारे में सोचोगे, या तो एंगल एंगल एंगल, या तो दो बार अगर एंगल होगा तो भी काम हो जाएगा। सेकंड क्या सोचोगे, साइड साइड साइड। थर्ड क्या सोचोगे, साइड एंगल साइड। यहां तो नहीं सोच रहा है ना, यहाँ दो ट्रायंगल पहले ही क्या बोल दिया है, सिमिलर। क्या बोला है, सिमिलर। कौन कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर बोला है, टिक कर भी रहा दिख रहा होगा, ODC ये वाला ट्रायंगल, और नीचे वाला कौन सा ट्रायंगल बोला है, OBA। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए इसके बाद गिवन लिखेंगे, एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। फिर एंगल CDO इज इक्वल टू 75 डिग्री, सॉरी 70 है, 70 डिग्री हो गया। अब जो फाइंड करना है एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। हमसे बोला है DOC, फिर बोला है DCO और फिर बोला है तुम्हारा OAB। करते हैं सॉल्व हम लोग यहां पे। हो गया यहां तक सबका? स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं, वापस एक बार देखना। फिगर ड्रॉ किए हैं, गिवन लिखा और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, ठीक है। देखो अब सॉल्यूशन यहां से चालू होगा, वैल्यू फाइंड करना है ना, प्रूफ तो करना नहीं है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये बताओ, ये क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, पहले ये बताओ। दो ट्रायंगल सिमिलर है, काम तुम लोग को सिमिलर यहाँ पे प्रूफ करना नहीं है। हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये जो DOB है, सबको दिख रहा है DOB? दिख रहा है ना सबको यार, DOB है, दिख रहा है सबको DOB? क्या ये DOB स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बस ये बताओ। है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट का नाम क्या है, O। क्या नाम है, O। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो DOB हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट का नाम क्या है, O। इस पॉइंट के ऊपर जरा देख के बताओ, एक एंगल यहाँ है, ठीक है, और एक एंगल क्या है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे सबको। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, कितना आएगा? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। रीजन क्या दोगे, अभी जस्ट पढ़ा है, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे दो अगर एंगल बनेगा तो दोनों का सम क्या होगा, 180, और वह रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। लिखेंगे इसके नीचे, लिखे एंगल, एंगल। अब यहां पे कई लोग को 70 दिख रहा होगा भाई, ये ऊपर वाला है भाई, समझ रहे हो, ये है 70, नीचे वाला मत मान लेना, तो कहीं निकालोगे क्या फिर वहां से। लिखो एंगल DOC, लिखना एंगल DOC प्लस में एंगल BOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट लिखना पूरा, तुम लोग नाम लिखना पूरा, लीनियर पेयर। लिखो लीनियर पेयर। हो गया, ठीक है। यहां तक को डाउट किसी को? इस वाले पॉइंट पे दिख रहा सबको ना, वापस एक बार देख लो लास्ट बार। ये DOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे हम बोले थे, स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे अगर दो अगर एंगल बनेगा तो दोनों का सम क्या आएगा, 180। वहां रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। तो इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ देखना, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ कितना एंगल बन रहा है, दो। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180। इस वाले एंगल का नाम क्या लिखे हम लोग यहां से, DOC। इस वाले एंगल का नाम क्या लिखे जो गिवन में था हमारे पास, क्या, BOC। यहां दिख रहा है, दोनों का सम क्या आ गया, 180। क्या यहां से BOC का वैल्यू गिवन में है कि नहीं, जरा ये बताओ, कितना है गिवन में, 125। तो एंगल DOC प्लस में 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 125 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे, 55 डिग्री। क्या पहला पार्ट निकल गया हमारा? नोट करेंगे इसको, नोट करते चले। कितने लोग आ गए क्वेश्चन, पूरा तीनों पार्ट कर लियो ना? ठीक है, जल्दी कर, बाकी लोग जल्दी कर। हो गया तक, क्लियर है यहां तक सबको कि इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ दो एंगल है, दोनों का सम 180, रीजन क्या दे रहे हैं, लीनियर पेयर। चलो एक तो एंगल निकल गया हमारा, अगला एंगल क्या निकालना था बोलना, एक निकालना था ना, DOC निकल गया ना, अगला क्या निकालना है, देखो इन ट्रायंगल ODC, दिखना इन ट्रायंगल ODC। यहां तक सबका हो गया है, हो गया ये, यहां तक कोई डाउट नहीं ना इसमें किसी को? ठीक है। ये बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ठीक है, नहीं नहीं, टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पूछ रहा है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या दो ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल क्या नीचे। इस ट्रायंगल में हर ट्रायंगल में यार कितना एंगल होता है, 3। क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सबको पता है यहाँ पे। चलो हम डायरेक्टली ना पूरा नाम नहीं लिखेंगे, जहां जरूरत होगा वहीं पे नाम लिखेंगे। हम ऊपर वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे किसी को यार, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिख रहा है CDO, ये वाला एंगल कितने डिग्री का था, 70। तो मैं लिख दे रहा 70 डिग्री प्लस में। तुम्हारा मन करे नाम लिखने का, पहले पूरा नाम लिख लेना, उसके बाद लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाला एंगल का जरा नाम बोलना क्या है, DOC। क्या DOC का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना आया था, 55। और जो थर्ड वाला एंगल है यही तो निकालना है हम लोग को यहाँ से। इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, हाँ इसका पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि यही निकालना है। इक्वल टू क्या, 180, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या यहाँ से DCO निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है बोलना, तो उधर जाके 125 क्या होगा, माइनस कितना आएगा माइनस करने पे, हाँ 55। ठीक है, नोट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है यहां तक सबको, चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या बोला है, OAB। अब देखो ये बताओ, ये जो दो लाइन है, ध्यान देना, अभी जस्ट समझाए कॉन्सेप्ट, हाँ बिल्कुल। दो लाइन, पहले तो दो ट्रायंगल क्या था, सिमिलर था, दो ट्रायंगल सिमिलर है, और ये जो दो लाइन है, ऊपर का दो लाइन ऊपर और ये नीचे दो लाइन, क्या ये दो लाइन तुमको पैरेलल दिख रहा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट याद करना, दो लाइन अगर पैरेलल था, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल भी और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। यहां देख के बताओ, हमसे बोला कि OAB, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। जब ये दो लाइन पैरेलल है हमारे पास, तो ये वाला एंगल जो होगा, क्या वो इस वाला एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। और वह रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखेंगे इसमें थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, थर्ड नंबर पे लिखना, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री, और यहां रीजन दे देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नोट कर लेंगे। हो गया तक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये दो लाइन क्या था, पैरेलल था हमारे पास। जब दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। इस वाला एंगल का नाम क्या था, OAB, और इस वाला एंगल का नाम क्या था हमारे पास, DCO। दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों DCO का वैल्यू कितना है, 55, तो OAB का वैल्यू भी कितना होगा, 55, और रीजन वहां क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम पहले ही पार्ट में क्या तुम तीन चीज लगाए हो कि नहीं लगाए, बस ये बताओ।